बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर इंसान का जिस्म तंदुरुस्त हो तो वो हजार नेमतों से भरपूर फायदा उठाता है। अगर जिस्म को ही बीमारी लग जाए फिर चाहे वो बंदा लाखों नेमतों का मालिक हो मगर उसके लिए वो ना होने के बराबर ही है। प्यारे दोस्तों, ये तो थी सेहत और तंदुरुस्ती की बात जिसे हर इंसान और हर मजहब के लोग सही समझते हैं। अगर इंसान की फितरत ये है कि इंसान हर बीमारी को आफत और मुसीबत ही समझता है, जबकि मजहब इस्लाम जहाँ सेहत को अल्लाह तबारक व तआला की नेमत करार देता है वहाँ बीमारी को भी एक तरह से नेमत बताता है। प्यारे दोस्तों, जाने तिरमिजी की एक रिवायत का मफहूम है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने इलाज के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, तुम अपना इलाज कराओ। अल्लाह ने सिवाय बुढ़ापे के कोई ऐसा मर्ज पैदा नहीं किया जिसका इलाज ना हो। और कई हदीसों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलग अलग चीजों के फायदे बताए हैं जिनको अलग अलग बीमारियों के लिए फायदेमंद कहा है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस चीज को इस्तेमाल कर लिया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत हो सकती है। वो चीज क्या है और उस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब जानने के लिए आपसे दरखास्त है आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, कुछ रिवायत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिनसे पता चला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक में बीमारी को किस कदर मुफीद रहमत और नेमत बनाया है। सही बुखारी की रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को कोई रंज, दुख, तकलीफ, फिक्र और गम पहुंचता है, यहाँ तक कि उसे कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले उसके गुनाहों को मिटा देता है। इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक बारगाहे रिसालत में बुखार का जिक्र किया गया तो एक शख्स ने बुखार को बुरा कहा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो क्योंकि वो मोमिन को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे आग लोहे का मैल साफ कर देती है। प्यारे दोस्तों, इन रिवायत से मालूम होता है कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को नवाजना चाहता है और अपनी रहमत के जरिए अपने बंदों की बख्शिश करना चाहता है। बाज वक़्त इंसान के जिस्म को कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती है जिससे उसकी सेहत मुतासिर हो जाती है। बीमारी किसी भी किस्म की हो, उसका इलाज करवाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जिनके बारे में हम या डॉक्टर कहते हैं कि वो ला इलाज है, मगर हदीस के मुताबिक कोई बीमारी ला इलाज नहीं है। हम जिन बीमारियों को ला इलाज करार देते हैं दरअसल वो हमारे हुदूद इल्म की वजह से ला इलाज होती है। उसका इलाज और उसकी दवा मौजूद होती है मगर हमारी दरियाफ्त अभी उस तक नहीं पहुंची होती। फरमाने बारी ताला का मफहूम है, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। इसी तरह सही बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज बिना इलाज के पैदा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना भी इलाज करवाया करते और सहाबा इकराम का भी करवाया करते, हिजामा भी कराया और हमारे यहाँ इस तरह के डॉक्टर और इलाज मौजूद है। हिजामा में गंदे खून को जिस्म से बाहर निकालकर इलाज किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं वो कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इंसान कई बड़ी बीमारियों से महफूज रह सकता है। इब्ने माजा में अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स महीने में 3 दिन तक सुबह में सहर चाटे तो उसे कोई बड़ी मुसीबत या बड़ी बीमारी नहीं आएगी। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हजरत अबू शहीद फरमाते हैं, एक आदमी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, मेरा भाई पेट के मर्ज में मुब्तला हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको शहद पिलाओ। वो दूसरी बार आया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको फिर शहद पिलाने को कहा। इसी तरह तीसरी बार भी वो आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे शहद पिलाने को कहा। और जब चौथी बार भी आया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आकर उसने शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कलाम तो सच्चा है, तुम अपने भाई को फिर शहद पिलाओ। तो उस शख्स ने फिर जाकर अपने भाई को शहद पिलाया
तो उसको शिफा नसीब हो गई। प्यारे दोस्तों, शहद की अफादियत और अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी एहतमाम से इसको इस्तेमाल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मफहूम था कि सुबह को शहद के शरबत का प्याला नोश फरमाते और कभी असर के बाद भी पिया करते थे। जब पेट खाली हो तो खाली पेट शहद को पीना बहुत सारे मसलों का हल है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि उनके बदन में अगर फोड़ा भी निकल आता तो उस पर शहद का लेप करके इलाज करते। कुछ लोगों ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में ये फरमाया कि शहद में लोगों के लिए शिफा है। प्यारे दोस्तों, शहद के बहुत फायदे हैं जिनमें से कुछ का जिक्र हम कर देते हैं। दोस्तों, शहद एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये जिस्म से जहरीले टॉक्सिक को बाहर निकालने में मदद करता है और शहद स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। बहुत सारी हमारी बहनें अपने चेहरे को संवारने के लिए बहुत सारे लेप लगाती है, बहुत सारी और भी चीजें इस्तेमाल करती है, लेकिन इस शहद में ऐसी चीज पाई जाती है कि शहद का इस्तेमाल अगर लेप की सूरत में चेहरे पर लगाकर किया जाए तो बहुत सारे फायदे हासिल हो सकते हैं। और खाली पेट 1 चम्मच शहद को खाना बहुत सी बीमारियों से हमें महफूज रखता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल था कि सुबह के वक्त और शाम में शहद का शरबत नोश फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 हसरात को मारने से मना फरमाया: चूंटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और चिड़ी ममूला। चूंटी, हुदहुद और चिड़ी ममूला गालिबन तालील, क्योंकि ये दरख्तों को नुकसान देने वाले कीड़ों को खाते हैं, इसलिए इनको मारना यानी लोग अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। यही कैफियत शहद की मक्खी के बारे में है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी शहद का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में, अपनी रोजाना डेली रूटीन में शामिल जरूर करेंगे। तो हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।